देंगे। अगर जो खाली कर दोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो सारा सील रहेगा। हाईकोर्ट जाओ, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओ, चलो। 1 जून से पहले मस्जिद खाली कर देना और ये जो जामा मस्जिद का बोर्ड लगा रखा है वो भी हटा देना, मस्जिद का जो सामान है वो भी हटा देना। याद रखना, नेताजी का कर्म है, नेताजी तो बकरीद से पहले मस्जिद खाली करा देना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी बकरीद है, तुम नमाज अच्छे से पढ़ लो, 1 जून से पहले मस्जिद खाली करा देना। हिंदू सेना के नेता जो है देहरादून में एक मस्जिद के इमाम को डराते हैं और धमकाते हैं, कहते हैं ये मस्जिद अवैध है, मस्जिद खाली कर देना, मस्जिद का बोर्ड हटा देना, मस्जिद का सामान हटा देना। ये तो शुक्र मनाओ मेरा नेताजी का कि उन्होंने बकरीद तक का टाइम तुमको दिया, बकरीद की नमाज पढ़ लो, फिर मस्जिद को खाली कर देना। और इमाम साहब बड़ी लाचारी और बेबसी के साथ ये कहते हैं कि मस्जिद तो वैध है, हमारे पास कागजात है। हिंदू सेना के लोग कहते हैं कि जाओ तुम हाईकोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। और ये सब पता है पुलिस के सामने होता है, पुलिस मौजूद होती है। जी साहब, ये लोग कानून को अपने हाथ में लेते, कहते हैं कि अगर 1 जून से पहले अगर तुम मस्जिद नहीं खाली करते, पुलिस इसे सील नहीं करती, तो हम खुद सील कर देंगे। मतलब पुलिस करे या ना करे, कानून का काम ये खुद कर लेंगे। कानून और अदालतों का काम था कि कौन सी मस्जिद वैध है, कौन सी मस्जिद अवैध है, वो कानून तय करता था, अदालतें तय करती थी। अब ये हिंदू सेना के लोग पुलिस के सामने एक मस्जिद को जो कि लीगल है उसे अवैध बता देते हैं और कह देते हैं, एक वार्निंग दे देते हैं कि मस्जिद को खाली कर दो। लाचारी और बेबसी के साथ एक मस्जिद का इमाम कहता है नहीं, मस्जिद तो वैध है, हमारे पास कागज है, लेकिन उसे भी ललकार दिया जाता है, धुतकार दिया जाता है, उसे वार्निंग कर दी जाती है। मैं कुछ नहीं, मैं इतना कहने आया हूं कि जमहूरियत आपको मुबारक। ये मुल्क लोकतांत्रिक है, लेकिन सवाल यह है कि मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों की ही मस्जिद को क्यों टारगेट किया जा रहा है। बताऊं मैं आपको जवाब, क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक सिर्फ आप राजनीतिक इस्तेमाल होते रहे, वोट बैंक की तरीके इस्तेमाल होते रहे। आपने अपनी लीडरशिप को मजबूत ही नहीं किया, आपने अपनी क़यादत को मजबूत नहीं किया। अब आप सोचेंगे मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा हूं तो मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं कि मेरी पार्टी को वोट करना, मेरी पार्टी को मजबूत करना। नहीं, आज जो हालत है तुम्हारी वजह से है मुसलमानों, क्योंकि तुमने अपनी सियासी जमात को मजबूत नहीं किया, कोई ऐसी पार्टी नहीं बनाई। जबकि इसी मुल्क में दलितों की अपनी पार्टी है, यादवों की अपनी पार्टी है, निषाद की अपनी पार्टी है, कुर्मी की अपनी पार्टी है, पटेल की अपनी पार्टी है, ब्राह्मण की अपनी पार्टी, चौहान की अपनी पार्टी है, और सभी के साथ इंसाफ हो रहा है। अन्याय अगर किसी के साथ हो रहा है तो मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्योंकि मुसलमानों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत नहीं किया। मुसलमान कहता है कि हम 18-19% हम क्या कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ 7% यादव होकर के 4 बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और आप कहते हैं कि आप 18% होकर क्या कर लेंगे। खैर, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आपके साथ हो रहा है, वो आपके बदौलत हो रहा है। नाइंसाफी हो रही है, आपके बदौलत हो रही है। अगर आपने अपनी सियासी जमात को मजबूत किया होता, सियासी ताकत आपके अंदर होती ना, सियासी ताकत, सियासत में आपके लोग मजबूत होते, तो इन लोगों की हिम्मत नहीं थी कि मस्जिद की तरफ आंख उठा करके देख लें। खैर, मुल्क में संविधान है, मुल्क में कानून है, मुल्क में लोकतंत्र है। मुबारक हो लोकतंत्र, जमहूरियत मुबारक हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारे साथ नाइंसाफी तब तक होती रहेगी जब तक तुम सियासी जमात को मजबूत नहीं करोगे, अपनी लीडरशिप को मजबूत नहीं करोगे, जब तक तुम सियासत में हिस्सेदार नहीं बनोगे। खैर, इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर करो। सोचिए, अदालतें फैसला करती थी, अब ये लोग फैसला करते हैं कि कौन सी मस्जिद वैध है और कौन सी अवैध है।